सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू भाई. सेक्शन 3 आई अगेन सेड, पहले ही मैंने कह चुका हूं. नाउ अगेन आई एम सेइंग दिस, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई. यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, आपको ये ध्यान कर लेना आप लोग. पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन probation of good conduct. Again I am repeating, please don't get confused with section 3. section 3 deals with the release on due admonition. यहां पर है release on probation of good conduct. क्या है? same line, when any person is found guilty, same line, section 3 में found guilty, यहां भी found guilty of having committed an offense. What is the difference? Difference is of what? डिफरेंस इज कि यहां पर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं दिया गया आपको, यहां पर एक जनरल बात की गई है. एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. समझिए आप? इट मींस व्हाट? इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, देन you cannot be released on probation of good conduct. समझिए आप? नहीं समझे आप? In case you have committed the murder, in case you have committed an offense punishable with imprisonment for life, यानी rape offense किया, then you cannot be released on probation. ठीक है? So punishment तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर. ये कितना होना चाहिए? It should be not punishable with death or imprisonment for life. Second बात क्या होगी? And the code by which the person is found guilty is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, again same phrase जो सेक्शन 3 मिला हम लोगों को, circumstances of the case, nature of the offense and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. तो please again I compare section 3 and section 4. उनमें जो कॉमन है, कॉमन बातें क्या है कि उस केस में भी द ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी, सेक्शन 4 में भी ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी. वहां डिफरेंस कहां है? वहां पर स्पेसिफिक पनिशमेंट दे रखे हैं 379, 380, 381, 404, 420. सही है? और क्या? ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 2 years. यहां पर डिफरेंस कहां आ गया? पनिशमेंट चेंज हो गया बस सेक्शन 4 के लिए. नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया. समझ में नहीं? लेकिन अगेन कॉमन क्या है? वाइल फॉर्मिंग द ओपिनियन, जब कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी तो किन बातों को देखेगी? अगेन सेम थिंग. व्हाट? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर. आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट, मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है. इन तीनों बातों को सोच करके कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी. अगर कोर्ट को लगता है व्हाट कि इट इज एक्सपीडिएंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, कि इस ऑफेंडर को, इस अपराधी को जिसका कि दोष सिद्धि हो चुकी है ना, उसको प्रोबेशन पर छोड़ना समीचीन होगा. इट इज एक्सपीडिएंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. तो कोर्ट की ओपिनियन बन चुकी है अब. तो देन कोर्ट क्या करेगी फिर? देखो क्या करेगी. सी दिस. Then, notwithstanding anything contained in any of the law for the time being in force, the court may, same line, भले ही किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, the court may instead of sentencing him at once. Please देखो ये जो शब्द है at once, instead of sentencing him at once to any punishment, कि किसी भी सजा के लिए उसे तत्काल भेजने की बजाय तुम्हारा पनिशमेंट कितना है? यू आर सेंटेंस टू 3 years, 4 years, whatever. बट इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग यू एट वंस, तुम्हें तत्काल सेंटेंस के लिए भेजने से पहले की जगह क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज, उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए. लेकिन कब? ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड. लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू एंटर इनटू बॉन्ड. उसको एक बंध पत्र निष्पादित करना पड़ेगा. एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड विल बी विद और विदाउट शॉर्टेज. और बॉन्ड क्या होगा वो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? बॉन्ड क्या होगा? टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस, कि तुम प्रस्तुत होगे, अपीयर होगे एंड अपना जो तुम्हें सजा है उसको ग्रहण करोगे जो तुम्हें मिली है. when called upon, जब तुम्हें बुलाया जाएगा. ड्यूरिंग सच पीरियड, ऐसे पीरियड में
नॉट एक्सीडिंग 3 years, इसको लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. दिस इज नॉट, ये जो नंबर आ गया 3 years का, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स. एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन द मेन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर. ये है आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज. अब मैं इसको समझा देता हूं. एक हमारे भाई साहब हैं, है ना, उन्होंने अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया जबरदस्त तरीके से. उसके 2-4 घूंसे ऐसे मारे, बेचारा बैठ गया वो. सही. अब केस सीसीटीवी लगे तो सब कुछ कैच हो गया, सब कुछ वो केस चला और उन भाई साहब की दोषसिद्धि हो गई. नाउ द ऑफेंडर इज कन्विक्टेड, ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी. समझ में आ गई बात. अब क्या हुआ कि पनिशमेंट देखा गया. भाई इसने पनिशमेंट, ही कॉज्ड हर्ट, ही कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट, हड्डी तोड़ दी. बट दिस ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ. कि जो उसने अपराध किया है ये अब ना तो मृत्यु दंड से दंडनीय है और ना ही आजीवन कारावास से दंडनीय है. तो सेक्शन 4 की एक कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया. सही है. कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है. सर्कुमस्टेंसेस ऑफ द केस क्या कहते हैं कि जो पड़ोसी थे जिसको इसने मारा है, जिसकी हड्डियां तोड़ी, वो शराब पी के झगड़ रहे थे, है ना. करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर है कि लड़का हिमाचल का रहने वाला था, पहाड़ी लड़का है, सीधा साधा लड़का है ना. जुडिशरी जज बनने आया यहाँ पर, किसी माहौल में, किसी गर्माहट में इसने पड़ोसी को पीट डाला. समझे. तो नेचर ऑफ द ऑफेंडर भी है कि इसे थोड़ा सा दया भाव दिखाया जाए इस पर. तो इसके बाद में ये कोर्ट की ओपिनियन बनती है क्या कि इस व्यक्ति को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया जाए. तो उससे बॉन्ड क्या भरवाया जा रहा है, समझिए आप, कि तुम्हें बॉन्ड भरिए. ये बॉन्ड कि जब कोर्ट चाहेगी अगले 6 महीने में, 1 साल में, यू विल हैव टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर. आपको शांति रखनी पड़ेगी और आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा अगले उतने समय तक जितना कि वो उस ऑर्डर में दिया गया हो. अब वो 6 महीने का समय हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, लेकिन वो अंतहीन नहीं हो सकता. इसलिए उस टाइम को फिक्स कर दिया, नॉट एक्सीडिंग 3 years. मैक्सिमम 3 years तक हम आपका गुड कंडक्ट देखेंगे. अगर उस बीच में अगर आपने यू आर नॉट एट पीस, यू आर नॉट कीपिंग पीस एंड यू आर नॉट बिहेविंग गुड, देन यू विल हैव टू अपीयर एंड रिसीव द सेंटेंस. तब तुम्हें प्रस्तुत होना पड़ेगा और आपकी सजा उसको ग्रहण करना पड़ेगा. इट मीन्स व्हाट, कि आपको जो सजा मिली है 3 साल की, 2 साल की, 5 साल की, व्हाटएवर, वो खत्म नहीं हुई है, वो कंडीशनल हो गई है बस. अगर आप गुड बिहेवियर के रहे, शांति व्यवस्था बनाए रखिए अपने अगले 1, 2 साल, 3 साल जो ऑर्डर में लिखा गया है, तब आपको फिर उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो जेल ले जाना पड़ेगा फिर आपको. आई समझ नहीं मतलब को. तो इससे कहते हैं प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, रिलीजिंग द ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4 है. प्रीलिम्स का कहां से क्वेश्चन आएंगे कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 4, एप्लीकेशन सेक्शन 4, कितना पनिशमेंट होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इफ नॉट द डेथ और द इम्प्रिजन फॉर लाइफ. जो बॉन्ड का टाइम है, तो मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? वो मैक्सिमम 3 years का हो सकता है. कौन कौन से फैक्टर्स को कोर्ट देखेगी? सर्कुमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखेगी, नेचर ऑफ द ऑफेंस को कोर्ट देखेगी और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखेगी कोर्ट. आई समझ नहीं बता आपको? सही है. बढ़े आगे. यहां तक बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. गुड. Provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation. लेकिन रिलीज करने से पहले एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी. देखना पड़ेगा कि इसका फिक्स प्लेस ऑफ रहने की जो जगह है वो फिक्स है इसकी, या ये काम रेगुलर ऑक्यूपेशन पे है, कहीं पर जॉब करता है रेगुलरली, कहीं पर बिजनेस करता है रेगुलरली, इसका अपना एक ऑक्यूपेशन है. कहां पर? जहां पर इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट में, उस एरिया में जिसमें कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड. कि तुम कौन से एरिया में जाकर रहोगे. मान लो कैसे दिल्ली की कोर्ट है ना, तो दिल्ली में तुम्हारा कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन है?
परमानेंट को घर रहने का ठिकाना है, वो जरूरी है। आपको नहीं जी मैं तो सोलन का रहने वाला हूं, मैं तो वहां रहूंगा इन 3 साल में, अगले टाइम में, तो वहां पर को फिक्स होना चाहिए आपका। तो ये एक शर्त और भी है कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन, एंड प्लीज हाईलाइट दिस, यू विल सी क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम हियर। कर लेंगे? सो दिस इज नेक्स्ट clause second. Before making any order under subsection 1, the court shall take into consideration the report, if any, of the probation officer concerned in relation to the case. अब ये रिलीज करने से पहले अगर कोई रिपोर्ट भेजी है किसने? प्रोबेशन ऑफिसर ने, तो उस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसमें, बढ़ते हैं आगे।